नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एस जयशंकर साहब ने ई पासपोर्ट सेवाएं शुरू की हैं। यानी अब तक जो ऑफलाइन किताब की तरह जो पासपोर्ट होता था, अब उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा और उसका उपयोग जो भी यात्री हैं एक दूसरे देश में जाने के लिए करते हैं, उन्हें सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अब कंपलसरी हो जाएगा। यानी ई पासपोर्ट सेवाएं इनके द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई हैं। चलिए इनके द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर की बात करें तो खबर है जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा 2.0 लॉन्च किया है और पासपोर्ट सेवा दिवस पर देश भर में ई पासपोर्ट की शुरुआत की है। यानी एस जयशंकर साहब के द्वारा अभी हाल ही में पासपोर्ट सेवा 2.0 को लॉन्च किया गया है और देश भर में इसके जरिए ई पासपोर्ट सेवाएं इनके द्वारा शुरू की गई हैं, यानी पासपोर्ट सेवा दिवस पर। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि ई पासपोर्ट अब पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं और ई पासपोर्ट एक आधुनिक और सुरक्षा युक्त पासपोर्ट प्रणाली है जिसमें RFID चिप लगी होती है, जिससे यात्रियों की पहचान संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस तरीके से की जा सकती है। यानी अभी हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस पर एस जयशंकर साहब जो कि विदेश मंत्री भारत के, इनके द्वारा कहा गया है कि पूरे देश में ई पासपोर्ट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, यानी लागू कर दी गई हैं और इसके जरिए इसमें एक RFID चिप लगी होती है। इस चिप के तहत, इस चिप के थ्रू कॉन्टैक्टलेस जो है तकनीकी रूप से यात्रियों की पहचान की जा सकेगी। अब इसका लाभ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आव्रजन यानी जो इमिग्रेट्स हैं वो अब तेज़ और सटीक तरीके से सुरक्षित हो गई है। पहले चरण में 2024 में देश के 13 प्रमुख शहरों जैसे कि दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा इत्यादि में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया गया था, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। यानी सबसे बड़ी भारत में इमिग्रेट समस्या है, यानी जो माइग्रेट्स हैं वो ज़्यादातर बढ़ते रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत के द्वारा टोटल 13 जो प्रमुख शहर हैं उनमें इसे लागू किया गया था पहले, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 यानी PSP वर्जन 2.0 क्या चीज़ है, तो विदेश मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम यानी पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का एक नया संस्करण 2.0 अब पूरे देश में लागू हो चुका है। यह संस्करण अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित है जिससे पासपोर्ट प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, कुशल, एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बन गई है। यानी इनके द्वारा पासपोर्ट सेवा 2.0 प्रोग्राम पूरे देश में लागू कर दिया गया है और इसके ज़रिए जो पासपोर्ट की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और यूज़र फ्रेंडली और इसके साथ एफिशिएंट हो जाएगी, जो कि पूरी तरीके से तकनीक पर आधारित होगी। इसके तहत पासपोर्ट अप्लाई करने, ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन और डिलीवरी की प्रक्रिया पर अब डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है। यानी पासपोर्ट डिलीवर्स अप्लाई करने से लेकर के वेरिफिकेशन और पासपोर्ट डिलीवरी तक पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल होगी। और विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ग्लोबल PSP V यानी वर्जन 2.0 का पायलट परीक्षण विदेशों में स्थित भारतीय जो मिशन है, एम्बेसीज है भारत की, उनमें चल रहा है और जल्द ही इसे विदेशों में भी पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि अभी ये भारत में लागू किया गया है, लेकिन अब इसे ग्लोबल लेवल पर भी लागू करने के लिए भारत का जो विदेशों में एम्बेसीज हैं उनमें इसका परीक्षण चल रहा है और जल्दी इसे विदेशों में भी लागू कर दिया जाएगा। पासपोर्ट जारी करने में वृद्धि, यानी 2014 से लेकर के 2024 तक कितनी वृद्धि हुई है, तो जयशंकर साहब ने बताया कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा में ज़बरदस्त प्रगति हुई है। 2014 में 91 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे, जबकि 2024 यानी 10 साल में ही ये संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 40 यानी 1.46 करोड़ हो गई है। यानी 1 करोड़ 40 लाख की ये संख्या 2024 तक पहुंच गई है और यह वृद्धि लगभग 60% तक है, यानी 60% तक इसमें वृद्धि दर्शाई गई है, जिससे साफ होता है कि अब लोगों को पासपोर्ट सेवाएं अधिक सुलभ और त्वरित रूप से उपलब्ध होंगी। यानी बीते 10 सालों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं ने इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि भारत में ये 60% तक बढ़ गई है और बीते 2014 में ये जो पासपोर्ट अप्लाई किए गए थे वो 91 लाख थे, लेकिन अब इसकी संख्या 1 करोड़
46 लाख तक पहुंच गई है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप ये क्या चीज़ है जिससे 23 पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पासपोर्ट प्रक्रिया का एक प्रमुख ये चरण है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे तेज और कुशल बनाने के लिए सरकार ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस वेरिफिकेशन समय सीमा घट करके 5 से 7 दिन हो गई है। यानी इस ऐप को स्पेशली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और पासपोर्ट बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ऐप के थ्रू पुलिस वेरिफिकेशन की समय सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। यानी इससे काम है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। पहले ये प्रक्रिया 15 से 20 दिन तक लेती थी जो अब डिजिटल माध्यम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। इससे खास तौर पर नौकरी पेशा विदेश जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा हो गई है। यानी अब तक पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन होता था, वेरिफिकेशन में नॉर्मली 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है और पुलिस वेरिफिकेशन ऐप ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। और इससे अब एक हफ्ते भर में ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जिससे नौकरी पेशा और विदेश जाने वाले लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बहुत इस वेरिफिकेशन ऐप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उन्हें सुविधा हुई है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार यानी POPSK का इसमें विस्तार किया गया है। विदेश मंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 10 नए POPSK पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 450वां POPSK खोला गया है जो इस सेवा के विस्तार का एक प्रतीक है। और इसके अलावा मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन भी शुरू की गई है जो दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंचा रही है। यानी विदेश मंत्री के द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष 10 नए POPSK खोले गए हैं और अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में ही कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 450वां POPSK खोला गया है और ये इस सेवा का एक विस्तार का एक प्रतीक है। और इसके अलावा एक मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के थ्रू भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और इसके साथ दूर दराज के क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अब सेवा सुशासन गरीब कल्याण सरकार के 3 स्तंभ हैं। यानी ये एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार की नीति सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर आधारित है। यानी इस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP इन तीनों स्तंभों का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं ही कार्यक्रम की प्राथमिकता रही हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने भी पहल लॉन्च की जा रही हैं, उनका जो मेन पॉइंट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिक केंद्रित रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और गवर्नमेंट इन तीनों पर फोकस करके काम कर रही है। इनके द्वारा भागीदारों का धन्यवाद किया गया और उनकी प्रशंसा की गई। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर सभी संस्थाओं कर्मियों का आभार व्यक्त किया जिनके द्वारा इस पासपोर्ट सेवा प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इनमें शामिल हैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। इसके साथ भारत सरकार के डाक विभाग, नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस और राज्य पुलिस प्रशासन और निजी सेवा प्रदाता, इनके द्वारा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था और विदेश मंत्री के द्वारा इन सभी का आभार व्यक्त किया गया था। अब GS के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस और पासपोर्ट इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल डिज़ाइन किया गया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-पासपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायोमेट्रिक पहचान के लिए रेटिना स्कैन, ऑप्शन बी संपर्क रहित डेटा पढ़ने के लिए RFID चिप और इसके साथ ऑप्शन सी है पासपोर्ट नंबर के साथ QR कोड, ऑप्शन डी है डिजिटल हस्ताक्षर। यानी भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये जो ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की गई है उससे रिलेटेड ये सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड दोस्तों, ये थी खबर जिसमें आज के इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा एक ई-पासपोर्ट सेवा नामक सेवा शुरू की गई है। यानी POP वर्जन 2.0 शुरू किया गया है और इसमें टोटली जो पासपोर्ट्स हैं वो डिजिटल रूप से डिज़ाइन किए जाएंगे और डिलीवर भी डिजिटल रूप से किए जाएंगे। इसमें जो प्रक्रिया है वो भी फास्ट होगी पासपोर्ट डिज़ाइन करने की और पासपोर्ट आवेदन से लेकर के पासपोर्ट डिलीवर
तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो इनके द्वारा काफ़ी फास्ट की जाएगी। और इसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन को फास्ट करने के लिए भी इनके द्वारा एक पुलिस वेरिफिकेशन नामक ऐप लॉन्च किया है, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पहले ये सेवाएं सिर्फ 13 शहरों में थी, जो ज़्यादातर जहाँ से फ्लाइटें उड़ती हैं, उड़ान भरती हैं, उनमें थी, लेकिन अब ये संपूर्ण भारत में इनके द्वारा लागू कर दिया गया है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।